दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और खेती बाड़ी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास एक सुंदर और मजबूत घोड़ा था जो उसकी खेती और सफर के लिए बहुत उपयोगी था। किसान अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था क्योंकि वह वर्षों से उसका सच्चा साथी था। घोड़ा बहुत ताकतवर था और खेत में काम करने में बहुत मदद करता था। किसान जब भी अपने खेतों में हल चलाता, घोड़ा दिन भर उसकी मदद करता। कभी कभी किसान अपने घोड़े पर बैठकर दूसरे गांव भी जाया करता था। गांव के लोग भी घोड़े की ताकत और सुंदरता की तारीफ किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक घोड़ा बहुत बीमार पड़ गया। वह ना तो ठीक से खा रहा था और ना ही हिलडुल पा रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। किसान बहुत चिंतित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि घोड़े को क्या हुआ है। घोड़े की इस हालत को देखकर किसान ने तुरंत गांव के पशु चिकित्सक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घोड़े की अच्छे से जांच की। उसके बाद उसने किसान से कहा, तुम्हारा घोड़ा बहुत गंभीर रूप से बीमार है। इसे बचाने के लिए मैं इसे 3 दिन तक दवाई दूंगा। अगर 3 दिन के अंदर यह ठीक हो गया तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर यह ठीक नहीं हुआ तो हमें इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि यह बीमारी दूसरे जानवरों को भी लग सकती है। यह सुनकर किसान का दिल बैठ गया। वह अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। किसान ने डॉक्टर से विनती की, डॉक्टर साहब, क्या कोई और तरीका नहीं है? मैं अपने घोड़े को मरते हुए नहीं देख सकता। डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे दुख है, लेकिन यही सही तरीका है। अगर यह 3 दिन में ठीक नहीं होता तो हमें इसे मारना ही होगा। डॉक्टर की बातें पास में खड़ा एक बकरा सुन रहा था। बकरा और घोड़ा एक ही अस्तबल में रहते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। जब डॉक्टर चला गया तो बकरा घोड़े के पास आया। बकरा घोड़े के पास जाकर धीरे से बोला, उठो दोस्त, हिम्मत करो। अगर तुम नहीं उठे तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। तुम्हें बचाने का एक ही तरीका है, तुमको खड़ा होना होगा, हिम्मत करनी होगी। घोड़ा बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। वह आंखें खोलकर बकरे को देखता, लेकिन फिर वापस आंखें बंद कर लेता। बकरे ने फिर कहा, दोस्त, मैं तुम्हें रोज हिम्मत दूंगा। तुम कोशिश करते रहो, तुम्हें ठीक होना ही होगा। अगले दिन डॉक्टर आया और घोड़े को दवाई दी, लेकिन घोड़ा अब भी हिल नहीं पा रहा था। किसान भी बहुत उदास था। बकरा फिर घोड़े के पास गया और कहा, देखो दोस्त, तुमने एक और दिन खो दिया। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। उठने की कोशिश करो, तुम कर सकते हो। लेकिन घोड़ा अब भी अपनी जगह से नहीं हिला। तीसरा दिन आ गया। डॉक्टर ने आखिरी बार दवाई दी और किसान से कहा, अगर आज भी घोड़ा नहीं उठा तो इसे मारना ही होगा। मैं शाम तक वापस आऊंगा। किसान का मन भारी था। उसे घोड़े से बहुत लगाव था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। डॉक्टर और किसान जहर लेने के लिए गांव के बाजार चले गए। जब वे वहां से चले गए तो बकरा तेजी से घोड़े के पास आया और चिंतित स्वर में बोला, दोस्त, अब तो समय आ गया है। आज अगर तुम नहीं उठे तो यह लोग तुम्हें मार देंगे। उठो, कोशिश करो। अगर तुम कोशिश करोगे तो जरूर जीतोगे। बकरे ने बार बार घोड़े को धक्का दिया, उसे खड़े होने के लिए प्रेरित किया। घोड़े ने अपनी कमजोर टांगों को हिलाने की कोशिश की। बकरा फिर बोला, बस थोड़ा सा और, तुम कर सकते हो। घोड़े ने और जोर लगाया और आखिरकार वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। बकरा खुशी से उछलने लगा और बोला, देखो, तुमने कर दिखाया। अब चलो, थोड़ा आगे बढ़ो। घोड़ा कांपते हुए एक कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा। धीरे धीरे वह चलने लगा। बकरा खुशी से बोला, बहुत अच्छे, अब दौड़ने की कोशिश करो। घोड़े ने अपनी ताकत जुटाई और धीरे धीरे तेज चलने लगा। कुछ ही देर में वह दौड़ने लगा। तभी किसान बाजार से लौटता है और देखता है कि उसका घोड़ा दौड़ रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह खुशी से चिल्लाता है, चमत्कार हो गया, मेरा घोड़ा ठीक हो गया। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भागकर अपनी पत्नी के पास गया और कहा, आज हम जश्न मनाएंगे, मेरा घोड़ा बच गया। आज रात हम दावत करेंगे और बकरे का गोश्त बनाएंगे। यह सुनकर बकरा सदमे में आ गया। क्या मैंने अपने दोस्त की जान बचाई और अब मैं खुद मुसीबत में हूं। बकरा सोचने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना एक महान गुण है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी सहायता का परिणाम क्या हो सकता है। कभी कभी हम दूसरों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं,
लेकिन अंत में खुद को मुश्किल में डाल देते हैं। बुद्धिमानी और सतर्कता के साथ सहायता करें ताकि आपकी मदद आपको नुकसान न पहुंचाए। सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि सोच समझकर काम करें। परोपकार और सहायता करना जरूरी है, लेकिन अपनी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं हम खुद को मुश्किल में तो नहीं डाल रहे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।